तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड आज के स्मैकडाउन के साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली रूल कर दिया है रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के ड्रीम फ्यूड को। एंड कोई अब बात भी नहीं करेगा भाई कि ये नाइट 2 मेन इवेंट करे मैच, गलती से भी नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं। आज जो हुआ वो देखने के बाद सबके दिमाग में यही क्वेश्चन है कि कहाँ है दिमाग। लिटरली ट्रिपल एच कुछ सोचते भी हैं या फिर कुछ भी करते हैं। मेरे दिमाग में भाई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि मुझे लगता है यहाँ पे किया जा रहा है एंड वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, तुमको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले करना क्या चाह रहे हैं। तो हुआ क्या मैं आपको हल्का कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। रैंडी ऑर्टन शो को स्टार्ट करते हैं एंड रैंडी ऑर्टन के सामने कोडी रोड्स आते हैं। सीधा ये दोनों भाई ब्रॉल करने लगते हैं एंड लकीली इस बार हमें सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं देखने को मिलते हैं, एटलीस्ट कुछ देर के लिए। पैट मैकएफे आते हैं रैंडी ऑर्टन की टी शर्ट पहन के एंड वो अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स पे। एंड उसके बाद ऑर्टन एंड पैट मैकएफे ने कोडी को मिलकर बहुत ही मारा। एंड इस बीट डाउन के दौरान प्रोमो कट कर रहे होते हैं पैट मैकएफे एंड एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आए हैं। कहते हैं कि मैंने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में बोला था, बात करते हुए बोला था, कमेंट का रिप्लाई करते हुए कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर इसलिए हो चुका हूं बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई जो बिजनेस है वो अलग हो चुका है मेरे से, मतलब वो अब आगे जा चुका है एंड अब मैं उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहा हूं। तब कहते हैं पैट मैकएफे कि रैंडी ऑर्टन ने मुझे कॉल किया, हमने बात की एंड ऑर्टन ने समझाया कि ये बिजनेस इतना अनरिलेटेबल क्यों हो गया, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा, बिकॉज बम्स लाइक कोडी रोड्स आर रूनिंग दिस बिजनेस। कहते हैं कि ये 5-5 फीट सारे 5-5 फीट के रेसलर्स जब 45 मिनट के आयरन मैन मैचेस कंपीट करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट बोरिंग होगा। आज की डब्ल्यूडब्ल्यूई को बरी करते हैं जैसे आईडब्ल्यूसी में लोग क्रिटिसाइज करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को, उसी तरीके से पैट मैकएफे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं एंड ये सबका दोषारोपण ये कोडी रोड्स पे करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आज इतनी बेकार है, रेसलमेनिया के लिए टिकट्स नहीं बिक रहे हैं, ये भी इन्होंने मेंशन किया, टिकट्स नहीं बिक रहे हैं, सोल्ड आउट नहीं हुआ है सो अभी तक, वो भी कोडी रोड्स के कारण ही। एंड हालांकि ये फैक्ट था लेकिन क्योंकि पैट मैकएफे बोल रहे थे तो लोगों के लिए ये चीज सेंस नहीं बनाई कि ये आखिर आया ही क्यों है यहाँ पे एट द फर्स्ट प्लेस। ऑर्टन एंड मैकएफे मिलके बहुत अच्छे से कोडी रोड्स की पिटाई करते हैं एंड जैसे सेगमेंट खत्म होता है इंटरनेट पे आउटरेस चालू होता है एंड बिल्कुल ही जस्टिफाइड आउटरेस है। लाइक एक सिंगल पर्सन ने भी नहीं सोचा होगा कि पैट मैकएफे यहाँ पे आएंगे, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऑर्टन से कॉल पे बात पैट मैकएफे कर रहे थे। वर्स्ट अगर कोई सोच सकता था बिल्कुल घटिया से घटिया तो भी आप सोचते कि शायद रैंडी ऑर्टन के डैड या नहीं तो आर्न एंडरसन या नहीं तो टेड डिबियासे जूनियर या कुछ नहीं तो रैंडी ऑर्टन खुद ही से बात कर रहे हैं। ये सब भी कुछ भी नहीं हुआ भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चुना किसको? डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चुना पैट मैकएफे को जो कि प्रेजेंट भी नहीं थे इतने टाइम से एंड अगर होते भी तो उनका क्या लेना देना कोडी से एंड प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो इसमें मैकएफे को क्या दिक्कत है। ये सब बातें सेंस ही नहीं बनाती है। लास्ट ईयर ट्रेविस स्कॉट वाला ज़्यादा सेंस बनाता था, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं सेंस बनाता है। पैट मैकएफे का आना एंड कोडी रोड्स पे टर्न करना, दिस वाज एब्सोल्यूट बीएस भाई, किसी को भी पसंद नहीं आया। एंड ऐसे में क्वेश्चन उठेंगे डेफिनेटली कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये क्या कर रहे हैं रेसलमेनिया के बिल्ड के टाइम, ये क्या किया जा रहा है। जिस मैच को आप पिछले 20 साल से ऐसे बिल्ड कर रहे हो कि भाई इनकी कहानी 20 साल पहले की है एंड इतने टाइम से ऑर्टन टीज कर रहे थे, ऑर्टन ने चेंबर जीता, उसको आप इस तरीके से सेल करना चाहते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या लगता है कॉन्स्पिरेसी क्या है। आई थिंक इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये डिसीजन अच्छा नहीं है, इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि इस पे आउटरेज आएगा एंड शायद इसीलिए इन लोगों ने जानबूझ के ये किया है। तुम पूछोगे क्यों, जब पता है कि हेट मिलेगी तो क्यों किया? जानबूझ के किया क्योंकि अगर पैट मैकएफे को हम ऑर्टन के साथ में डाल देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग हेट करेंगे पैट मैकएफे को, बहुत ज़्यादा हेट करेंगे। ऑर्टन को भले ना करें लेकिन पैट मैकएफे के तो बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएंगे एंड यही कारण है कि ऑटोमेटिकली शायद कोडी को सपोर्ट मिलने लगे। तो ये सब कुछ जो भी किया जा रहा है वो अपने बेबी फेस को सपोर्ट दिलाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि ऑर्टन के सामने इस फ्यूड में तो काम देखो बनने नहीं वाला कोडी का। कोडी रोड्स वापस से शो में आए, फिर से प्रोमो भी कट किया अभी कोडी रोड्स ने एंड कोडी रोड्स अपने प्रोमो में कहते हैं कि देखो मैं अभी वॉइसेस सुनने लगा हूं अपनी हेड में एंड मैं अभी कुछ तो करने वाला हूं, विलन वगैरह बनने का टीज करते हैं ये एंड काफी कुछ बोल जाते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि इतने हेटरेट के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी कोडी ने इतना पैशनेट प्रोमो दिया, क्राउड की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। क्राउड इज लाइक ओवर कोडी रोड्स, हो गया भाई अब इससे, मतलब तुम सामने कितना भी बेकार कर लो, तुम जबरदस्ती सपोर्ट करवाने की कोशिश कर लो, क्राउड अब सपोर्ट नहीं कर रही कोडी रोड्स को। फर्स्ट सेगमेंट में भी कोडी को बूज मिले एंड अभी इस प्रोमो में भी बू मिला। डब्ल्यूडब्ल्यूई को फुल एक्सपेक्टेड था कि कोडी रोड्स आएंगे तो इस वाले प्रोमो में तो कोडी को पॉप मिलेगा बिकॉज इससे पहले इन्होंने कुछ ऐसी रद्दी चीज की है जानबूझ के जिससे कि कोडी को सपोर्ट मिले, लेकिन अभी भी कोडी को नहीं मिल रहा है। सो दिस इज इंसैनिटी भाई। आई थिंक एट दिस पॉइंट कोडी को हील बन जाना चाहिए, लेकिन पैट मैकएफे वाली चीज बिल्कुल भी सेंसेबल नहीं है एंड मेरे
इसीलिए यही चीज़ सेंस बनाती है कि ये सेंसिबल नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यू को पता था, इसीलिए इन्होंने किया ताकि ये जानबूझ के ऐसा करे तो लोग हेट करेंगे इसको, एंड जब इसको हेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोडी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा एंड इनका बेबी फेस ओवर हो जाएगा। हालांकि वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है, लेकिन प्लान मोस्ट लाइकली यही होगा। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, इतना बेकार बुक कर दो तुम किसी चीज़ को कि लोग बोले कि ठीक है भाई जो पहले था वही सही है, ये तो अभी ज़्यादा बेकार हो गया, जो पहले था वही सही है। तो इसलिए कोडी को सपोर्ट दिलाने के लिए मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा करते हैं। ये मुझे लगता है, कोई अपडेट नहीं है, आई थिंक कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इतना कोई डंप नहीं हो सकता भाई, मतलब इतना ज़्यादा स्टूपिड तो कोई भी नहीं हो सकता, नॉट अ सिंगल सोल भाई। ये जानबूझ के करी गई चीज़ है, दिखाया जाएगा कि एक गलत बुकिंग डिसीजन था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जानबूझ के किया इन्होंने कोडी को सपोर्ट दिलाने के लिए। पैट मैकएफे ट्विटर पे भी काफ़ी कुछ ट्वीट करते हैं भाई, लाइक मल्टीपल ट्वीट्स, बहुत सारे। पैट मैकएफे ने ट्वीट कर करके भाई रेसलमेनिया को प्रमोट करते हुए काफ़ी कुछ बोल दिया। कहते हैं कि IWC मुझे इतना हेट दे रही है, ठीक है मैं वापस कभी भी रेसलिंग शो में नहीं आऊँगा अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया में जीत जाता है तो। पैट मैकएफे लिटरली कहते हैं कि अगर रैंडी ऑर्टन मेनिया में नहीं जीतेगा तो मैं रेसलिंग बिजनेस में टीवी पे अपीयर होना ही छोड़ दूंगा। तो ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, ऐसी स्टेटमेंट्स जानबूझ के दिलवाई जा रही है पैट मैकएफे से, ताकि लोग ऑटोमेटिकली कोडी को सपोर्ट करने लगे कि हाँ कोडी जीतो जीतो, ताकि पैट मैकएफे ना आए। ये मास्टर प्लान देख रहे हो तुम, लेकिन ट्रिपल एच थिंक्स वी आर जस्ट टू डम्प, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इतना तो हमको भी समझ आता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो हम भी बना लेते हैं। तो फिलहाल पैट मैकएफे ने आके देखो डेफिनेटली इस मैच को रून किया है, लेकिन इसके वजह से कहीं से भी कोडी रोड्स रेसलमेनिया में जीतने नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि 2 wrongs डज नॉट मेक 1 right, तो अगर दोनों चीजें बेकार है तो दोनों बेकार है। ये नहीं कि पैट मैकएफे ज्यादा बेकार है तो कोडी को जिता दो, नहीं भाई, कोडी हारने चाहिए थे, ऑर्टन चैंपियन बनना डिजर्व करते हैं, उनको चैंपियन बनाना चाहिए। मुझे लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट नाइट 1 का भी मेन इवेंट भी नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से फ्यूड स्टार्ट हुई थी उसके बाद इतना गंदा फंबल किया इन्होंने, इतना अच्छा हील टर्न हुआ था, ब्लड बाथ हुआ था, उसके बाद रैंडी ऑर्टन कोडी की घटिया सी ब्रॉल 15 मिनट की जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, उसमें भी जेली रोल की इन्वॉल्वमेंट, अभी पैट मैकएफे की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस भाई। इससे बेटर ब्रॉक लेसनर ओबा फैमी का मैच है, उसको आप नाइट 1 के मेन इवेंट में डाल सकते हो, उसके लिए फैंस एक्चुअली में चीयर भी कर रहे हैं, वो ज्यादा डिजर्व करता है एट दिस पॉइंट। तो आप लोग बताना भाई इस पे आपका रिएक्शन क्या था। देखो शॉकिंग मोमेंट्स का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कुछ अच्छा ही हो जाए, हर शॉकिंग मोमेंट अच्छा नहीं होता, ये उसका एक प्राइम एग्जांपल है। एक और मेन चीज मैं लास्ट के लिए बचाना चाहता था, वो मैं मेंशन करना चाहूंगा। एक लास्ट होप है, वो ये है कि शायद पैट मैकएफे को फाइनल बॉस ने भेजा है, शायद। हालांकि रैंडी ऑर्टन एंड पैट मैकएफे वाले सेगमेंट को देख के ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन कोडी के प्रोमो को देखने के बाद ऐसा लगा। कोडी ने बोला मुझे पता है कि तुम किसके लिए काम करते हो, किसने तुम्हें भेजा है, ऐसा कुछ बोला कोडी ने। कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि वो मुझे फायर कर देगा, मैं इससे डर जाऊंगा। तो ऐसे में विंस की तो बात नहीं की जा रही ऑब्वियसली, आई गेस, आई मीन आई डोंट नो, एंड शायद यहाँ पे फाइनल बॉस की बात की जा रही होगी। सो लेट्स सी क्या होता है। ये एक लास्ट होप है, अगर तुमको यहाँ से सुधारना है भाई, कुछ भी नहीं बचता यहाँ से। अब पैट मैकएफे को हटा भी दोगे तो भी बात नहीं बनेगी, जो चीज़ रून हो गई। अगर यहाँ से सुधारना है, कुछ भी करना है, जलती हुई रस्सी को रोकना है, तो फाइनल बॉस को ले आओ भाई, रॉक को ले आओ, रेसलमेनिया में इन्वॉल्व करो एंड अच्छे से करो। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। कोडी ने बोला कि वो वॉइसेस सुनने लगे, तो क्या कोडी हील टर्न लेने वाले हैं, वो भी देखना होगा। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बट दिस थिंग जस्ट हैपेंड ऑन स्मैकडाउन, वाज सो स्टूपिड भाई। मुझे तो नहीं पसंद आया, आप लोग बताना किसी को नहीं पसंद आया। बस तो यार किसी को पसंद आ रहा है तो मुझे नहीं पता भाई कि फिर WWE कैसे देखा जा रहा है। अभी वाली वीडियो के लिए भाई, इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। स्मैकडाउन तो काफ़ी मिड सा लगा मुझे। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।